हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है 2 का रिलेशन जिस प्रकार 12 से है ठीक उसी प्रकार 5 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कर, जैसे कि ये आकृति दी गई हो है, इस आकृति में यहाँ पर लुप्त संख्या बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है बाबू, ठीक है। और भी प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें, जैसे कि एक हमारा लेटर सीरीज है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसी को पूरा करना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है बाबू, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है ना प्रीवियस पेपर का है, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं बाबू। और एक चीज आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा पहला है, ठीक है। पार्ट नंबर पहला है, ठीक है। और आज से मैं इस पार्ट को शुरू कर रहे हैं, और रीजनिंग जो भी प्रैक्टिस बैच है मेरा आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसका ये पहला बैच है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए तो मैं बारी बारी से सारे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, एमटीएस, सीपीओ, एसएसबी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, एसएससी स्टेनोग्राफर, बीपीएससी टीचर, सीटेट, अग्निवीर, जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम्स, आर्मी है, एटीसी, ऑल एग्जाम, यानी कि आप जितना भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है बाबू, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न से आप लोग के साथ हम जुड़ते हैं। चलिए दोस्त, हम लोगों का जो पहला प्रश्न है क्या कहता है, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे बाबू। प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, 9 अप्रैल 2023 को अगर शुक्रवार है तो 30 अप्रैल 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। और देख रहे हैं ये 23 चल भी रहा है और 23 का ही प्रश्न है। एसएससी सीएचएसएल में इस प्रश्न को पूछा गया है बाबू, यानी कि 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है, ठीक है। तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ भी महीना और दिन जो है, देखो जैसे कि यहाँ पर महीना अप्रैल आप वर्ष 2023 ये दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख ही देते हैं 9 अप्रैल 2023 है ना, इसे कौन दिन हम शॉर्ट में लिख देते हैं, फ्राइडे है, FRI, फ्राइडे से समझ जाइएगा आप लोग बिल्कुल। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है 23 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा बाबू, यही हम लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस बात को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर महीना और वर्ष दोनों में सेम है, तो इससे हमें मतलब ही नहीं रखेंगे, केवल हम देखेंगे दिनों में अंतर कितना। तो दिन में अंतर है कितना, 23, 23 माइनस 9, दिन में अंतर हम निकाल देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा बाबू, 23 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 14 जो है इसको 7 से भागा करेंगे, क्यों, क्योंकि जो 14 दिन आया है ना ये विषम दिन है, इसको 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्या 0 आ जाएगा, शेष कितना आ जाएगा बाबू, 0, यानी शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ देखो बाबू 9 अप्रैल 2023 से हम 30 अप्रैल, सॉरी मेरे बाबू 23 नहीं है, ओ माय गॉड यार गलती हो गई, यहाँ 23 नहीं है 30 है भाई, अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा, यहाँ पर 23 नहीं 30 है बाबू, देखो ध्यान से। चलिए ऐसे ही बता देते हैं आपको, यहाँ 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार है ना, तो बाबू यहाँ 30 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा, ये बात को हमें बताना है। तो यहाँ पर जैसे कि महीना और वर्ष दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे 30
माइनस का 9, इसका हम दिन का अंतर निकालेंगे और जो भी दिन का अंतर होगा उसको 7 से भाग देके 7 के हम शेषफल को निकाल लेंगे। तो 30 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 21 बचेगा। इस 21 को जब हम 7 से भागा करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? यानी कि 0 बचेगा। 0 क्या आएगा? शेष आएगा 0। ठीक है, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। यानी 30 माइनस 9, अंतर कितना है? 21 दिन का। 21 दिन को जब हम 7 से भागा दिए तो हमारा जो यानी शेषफल आया वो कितना है? 0। तो इसका मतलब हम 9 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी कि कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर शुक्रवार दिया गया इसमें हम 0 ऐड कर देंगे। तो शुक्रवार में 0 दिन ऐड करेंगे, इसका मतलब शुक्रवार ही होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। बाबू देखो यहाँ पर ये त्रिभुज आकृति में कितना त्रिभुज है हमें बताना है। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ बाबू। देखो जब भी जैसे कि ये हमारा सिंपल त्रिभुज है, ठीक है, अगर इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे एक लाइन खींची जाए तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज होगा हम कैसे बताते हैं? इसको नंबरिंग करते हैं 1 2। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देते हैं, यहीं इस आकृति में टोटल त्रिभुज हो जाता है। अगर यहाँ पर मान लो ये त्रिभुज होता, यहाँ पर 1 2 3 यानी इस पॉइंट से 3 ही लाइन खींची जाए तो भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4, इनको जोड़ देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। तो मेरे दोस्त ऐसा ही बेसिक फिगर को मिलाकर एक थोड़ा सा एडवांस फिगर बनाया गया है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? अगर यहाँ से लेकर इस वाले फिगर को हम अलग हटा दें, इसको हम अलग हटा दें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा त्रिभुज, बिल्कुल। और इसमें टोटल कितना त्रिभुज होगा? 1 2, इसको नंबरिंग कर दिए तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 त्रिभुज हो गया इसमें। अच्छा, ऊपर वाले जो ये भाग है इसमें टोटल कितना त्रिभुज है बाबू? देखो जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, है ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन खींचा गया है। तो 1 2 3 4, इसमें भी नंबरिंग कर देंगे तो यहाँ से टोटल कितना त्रिभुज आ जाएगा? 10 इनको जोड़ने पर। तो ये बताइए मेरे बाबू, 3 त्रिभुज तो नीचे बना है, 1 2 3 4, ऊपर कितना? 4 गो है तो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज ऊपर बना है। ठीक है, यहाँ से एक चीज समझ में आता है, इस वाले फिगर से 10 त्रिभुज बन रहा है, नीचे वाले फिगर से 3 त्रिभुज बन रहा है। क्या ये दोनों फिगर को सटाने के बाद, क्या इस दोनों फिगर को सटाने के बाद कोई नया त्रिभुज बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है मेरे दोस्त। इसीलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13। 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा बाबू? 13 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, क्या कहता है? एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थिति दिखाई गई है जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित है। यानी ये हमारा जो एक ही पासे के 2 अलग अलग आकृति दी गई है। ठीक है बाबू, इस आकृति में वो हमसे बता रहा है कि 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखा गया है। तो उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होती है। कहने का मतलब मेरे बाबू मेरे सोना, 4 के अपोजिट हमें बताना है। कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बाबू? देखो, जब एक ही पासे की 2 अलग अलग आकृति दी जाती है तो उसमें हम 1 कॉमन ट्रिक ढूंढते हैं, 2 कॉमन ट्रिक ढूंढते हैं, 9 कॉमन ट्रिक ढूंढते हैं। 1 कॉमन ट्रिक कहता है जैसे कि इसमें क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल, यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है। तो 1 कॉमन ट्रिक क्या कहता है? जो भी नंबर कॉमन है उसे ऊपर नीचा लिख लेंगे। पहले आकृति में क्लॉकवाइज घूम लेंगे तो 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 5। फिर से देखिए, जब हम पहली आकृति में 4 को कान पकड़ रहे हैं और घूमते चले जा रहे हैं क्लॉकवाइज में तो 4 के बाद में आ रहा है 2। तो पहली आकृति में 4 के बाद में आ रहा है 2 और 2 के बाद में आ रहा है 5। ठीक है,
अगली आकृति में 4 के बाद हम क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो 4 के बाद में क्या आ रहा है 6, और 6 के बाद में क्या आ रहा है 3। अच्छा, और नंबर कौन सा है जो नहीं दिख रहा है बाबू? जब 1 से लेके 6 तक नंबर लिखा गया है तो 1 है वो नहीं दिख रहा है, तो 4 के विपरीत में आएगा 1। ठीक है, ये बात को समझिए, क्योंकि ये दोनों ऊपर और नीचे 4 है, तो जो नहीं दिख रहा है ना इसके सामने आता है। ठीक है, यहाँ से हम आंसर बता सकते हैं 5 का अपोजिट 3 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया, 6 का अपोजिट 2 हो गया, 4 का अपोजिट 1 हो गया, 1 का अपोजिट 4 हो गया। हमसे पूछा गया है 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या निकल के आया है मेरे बाबू? 4 के अपोजिट अभी हम लोगों ने 1 निकाला हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 1। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद के साथ भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग इसको जरूर समझ गए होंगे दोस्त। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 5 बैग। देखो 5 बैग C1, C2, C3, C4 और C5 के भारों की तुलना की गई है। C4 का भार C1 से अधिक है। देखो C4 का भार C1 से अधिक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहीं पे हम बना देते हैं। देखो C जो 4 है, C4 का जो भार है ना, C4 का भार C1 से अधिक है। C4 का भार C1 से अधिक है। ठीक है, और C2 से कम है। जो और वर्ड है ना, इसका यूज फर्स्ट नाम के लिए किया जाता है। C4 का भार C1 से अधिक है और C2 से कम है। कौन? C2 से कम कौन है बाबू? C4 C2 से कम है। ये बात को आप लोग समझ गए? बिल्कुल, क्योंकि और का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए किया जाता है। आगे C5 का भार C5 का भार C3 से अधिक है। C5 का भार C3 से अधिक है, यहाँ से निकल रहा है। अब यहाँ इसको हम बना देते हैं। C5 का भार C3 से अधिक है, C3 से अधिक है। ठीक है, C2 का भार C3 से कम है। जो C2 का भार है C3 से कम है। C3 से कम है कौन? C2। यहाँ से C2 का भार C3 से कम है, तो कितने बेगों का भार C2 से कम है? अब हम इन दोनों को आपस में जब हम ऐड करा देंगे बाबू, इन दोनों को आपस में जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले आएगा C5, उसके बाद C3, उसके बाद C2। हमने इसका यूज तो कर लिया, इसका यूज हमने आसानी से कर लिया। अब हम इसी के साथ इसको जोड़ देते हैं। C2 तो आ चुका है, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा? C4, उसके नीचे क्या आ जाएगा? C1। तो मेरे बाबू ये हमारा जो अरेंजमेंट है भार के अनुसार व्यवस्थित हो गया। हमसे पूछा गया है C2 से कम कितना बैग है, ये बताइए। C2 से ये हमारा C2 कौन है? तो यहाँ पर बाबू हम लोग देख रहे हैं C2 जो है यहाँ पर बैठा हुआ है ना। तो इसके नीचे कौगो बैग है? एगो आ एगो दूगो। नीचे कितना बैग है बाबू? 1 आ 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है मेरे बाबू, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे मेरे सोना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, 6 लड़कियां KLMNO और P एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठी है। चलो 6 लड़कियां हैं। देखो, एक लड़की ई हो गई, एक लड़की ई हो गई, 3 लड़की हो गई, 4 लड़की हो गई, 5 लड़की हो गई, 6 लड़की हो गई। ठीक है, ये उत्तर की ओर मुख करके बैठी है। तो हम सभी जानते हैं पेपर पे उत्तर जो होता है ऊपर होता है, और जब ऊपर उत्तर होगा तो इसका जो दायां होगा वो इस साइड में हो जाएगा। ये बात को समझ रहे हैं आप लोग? दायां हो जाएगा इस साइड में, अब बायां हो जाएगा बाबू इस साइड में। ये बात को भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए इसे हम मिटा ही देते हैं। यहाँ से बाबू हम करते क्या हैं, एक एक व्यक्ति को बैठाते हैं। एक साथ हम इसमें नहीं बैठा सकते सभी आदमी को। जब भी हमारा ओपन फिगर यानी कि ये हमारा पंक्ति का क्वेश्चन आता है तो इसमें हम एक एक व्यक्ति को एक बार बैठाते हैं। एक बार हम सभी को नहीं बैठा सकते, तो बैठाइए। देखो प्रश्न में बोला गया है, उस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा और इसको बनाने का प्रयास आसानी से कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है P और K के बीच में L बैठी है। P और K के बीच में L बैठी है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि P पहले आएगा कि K। ये भी हमारा डेफिनेट पॉइंट नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे पॉइंट है हमारा, ध्यान से देखेंगे। O K के बाएं तीसरे नंबर पर बैठा है। O K के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो
जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा के है ना, जो के है ना वो ओ के बाएं तीसरे, तो इसका बायां हो जाएगा इधर। तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, ओ बैठा है। ये बात को आप लोग अच्छे से जानते हैं बिल्कुल। जो ओ है वो के बाएं तीसरे नंबर पर बैठा है। जो ओ है के बाएं तीसरे नंबर पर बैठा है। 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन आ गया, ओ आ गया बिल्कुल। आगे प्रश्न है, इसको तो हमने यूज में ले लिया। आगे प्रश्न में है एन एल के दाएं तीसरे नंबर पर बैठा है। अब मेरे बाबू ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न बोला गया है, प्रश्न बोल रहा है कि देखो यहाँ से प्रश्न बोल रहा है एन जो है एल के दाएं तीसरे नंबर पर बैठा है। तो इसमें हम एल और एन से इसमें तो कोई पॉइंट लिंक ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है। अब हम इस हिंट का यूज करके इस वाले आकृति में हम इसको भरने का प्रयास करते हैं। इसको कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं बाबू। के को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि इसके बाएं ओ नहीं आ सकता। के को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि तीसरे नंबर पे ओ नहीं आ सकता। के को मैं यहाँ पे नहीं बैठा सकता क्योंकि इसके बाएं तीसरे नंबर पे ओ नहीं आ सकता। इसका मतलब के को अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर ओ आ जाएगा बिल्कुल। इसका मतलब मेरे बाबू मैं के को जो है यहाँ पर बैठा सकता हूँ बिल्कुल। के को यहाँ बैठा सकता हूँ। के को मैं यहाँ पर के को मैं बैठा सकता हूँ। के को यहाँ भी बैठा सकता हूँ। 1 2 तीसरे स्थान पर क्या आ सकता है, वो आ सकता है। मैं के को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, मैं के को यहाँ भी बैठा सकता हूँ। लेकिन बाबू यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि मैं के को यहाँ पे कभी नहीं बैठा सकता। क्यों? क्योंकि पी और के बीच में एल बैठा है। यहाँ पर अगर के आएगा नहीं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। तो इस पॉइंट से तो हमारे 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है एन एल के दाएं तीसरे नंबर पर बैठा है। एल के दाएं देखो, ये एल है, इसके दाया हो जाएगा इस साइड में बिल्कुल। इसके दाया ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। एन एल के दाएं तीसरे नंबर पर बैठा है। 1 2 तीसरे नंबर पर कौन बैठा है, एन बैठा है। ये बात को आप लोग समझ गए बिल्कुल। एन एल के दाएं तीसरे नंबर पर बैठा है। ठीक है, यहाँ से भी क्लियर नहीं हो पाया कि मैं एल को कहाँ बैठाऊं। लेकिन इसके जस्ट आगे एक पॉइंट है कि ठीक एम के बाएं पड़ोसी में बैठा है। देखो यहाँ से जो के है, अब देखो यहाँ एक पॉइंट मिलता है के एम के बाएं पड़ोसी में बैठा है। इसका मतलब है जो के है ना, इसके जगह पर यहाँ पर कौन आएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि के एम के बाएं पड़ोसी में बैठा है। प्रश्न बोल दिया के एम के बाएं पड़ोसी में बैठा है। यहाँ बाएं आ गया, के आगे है। के और एन के बीच में एम बैठा है। के और एन के बीच में देखो, के और एन के बीच में एम बैठा है। के और एन के बीच में एम बैठा है। के और एन के बीच में एम बैठा है। एम यहाँ बैठा है तो फिक्स है कि एन को यहाँ बैठना पड़ेगा बिल्कुल। और हमारा यहाँ पर 6 व्यक्ति हो चुकी है, तो इसको हम उठा के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं बाबू। तो इसको हम ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एन, यहाँ पर आ जाएगा एम, यहाँ पर आ जाएगा के, यहाँ पर आ जाएगा ओ। ठीक है, ऊपर हमने एक पॉइंट छोड़ा था, पी और के बीच में एल बैठा है। पी और के यहाँ पे आ गया तो पी फिक्स है कि यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल। पी और के बीच में कौन बैठा है बाबू, एल बैठा है। पी और के बीच में कौन बैठा है, एल बैठा है। और एक पॉइंट हमने नीचे छोड़ा है, देखो यहाँ पर एल के दाएं तीसरे स्थान पर एन बैठा है। एल के दाएं तीसरे स्थान पर एन बैठा है, एल के दाएं। तो 1 2 3 बिल्कुल एन बैठा है। तो हमारा अरेंजमेंट बन के ई कंप्लीट होता है। इस अरेंज से हमें कितना भी प्रश्न पूछ लिया जाए, हम सभी प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। हमसे प्रश्न पूछा गया है बाबू, ओ और एल के बीच में कौन सी लड़की बैठी है। ओ और एल के बीच में कौन सी लड़की बैठी बाबू, तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, पी बैठी हुई है। ओ और एल के बीच में कौन बैठी है, पी। ऑप्शन नंबर सी है सही। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये हमारा सीरीज है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बाबू। और देख रहे हैं SSC CHSL मेंस एग्जाम में पूछा गया इस प्रश्न को 2023 में ही
क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 337 है, इसके बाद में बाबू 354 है, इसके बाद में 373 है, इसके बाद में 394 है, इसके बाद में 417 है और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक क्या है, 337 से 354 बनाने के लिए क्या करना होगा, कितना प्लस करना होगा। देखो यहाँ जैसे इसमें से हम घटा लेते हैं 54 में से 354 में से 337 को घटा लेंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएगा। इसका मतलब 337 में प्लस 17 करने से 354 बनता है। बिल्कुल आगे देखते हैं। यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ 6 में से 3 जाएगा, यहाँ देखेंगे 73, 6 में से 5 जाएगा। यहाँ प्लस का 19 किया गया है। बिल्कुल यहाँ देखेंगे बाबू, यहाँ पर प्लस का कितना गया इसको देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहाँ 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ 9 में से 7 जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2 किया गया है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे कितना प्लस का किया गया है ध्यान से देखते हैं। यहाँ प्लस का 21 हो गया है। अगला बार में 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ प्लस का 2 किया गया। इसका मतलब आगे बार प्लस का क्या करना होगा हमें खुद समझ में आ गया। पहले प्लस का 17 किया गया, फिर प्लस का 19 किया गया, फिर प्लस का 21 किया गया, फिर प्लस का 23 किया गया। तो अगली बार जो प्लस का किया जाएगा वो 25 किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाबू पहले 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23 के बाद 25, क्योंकि 2 बढ़ाकर प्लस कर रहा है। तो 17 से बढ़ाया है 19, 19 से बढ़ाया है 21, 21 से बढ़ाया है 25, 25 से हम भी 2 बढ़ा देंगे, सॉरी 21 के बाद बढ़ाया है 23, 23 में हम भी 2 बढ़ा देंगे तो 25। तो 417 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाए बाबू, 7 और 5 कितना, 12 के 2 हासिल कितना 1, 1 का 2, 3 और 1 हासिल लिया 4, आई हो जाएगा 4। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे बाबू कितना, वो हो जाएगा 442। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ गए होंगे मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे कि यहाँ पर हमारा ए लेटर का एक सीरीज दी हुई है, इसके बारे में बताना। तो यहाँ पर क्या क्या लॉजिक है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ई है, उसके बाद में बी है, उसके बाद में डी है, ई बी डी, जे जी आई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर आगे जो है वो क्या है, टी क्यू एस है, आगे क्या है, वाई भी एक्स है। ठीक है, इन सभी में क्या लॉजिक है, इसी लॉजिक को तो ढूंढना है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर ई से जे कैसे बना सकते हैं। ई से जे बनाने के लिए बाबू, ई का क्रमांक 5 होता है, जे का 10 होता है, तो यहाँ प्लस का 5 करना होगा। बिल्कुल, जे से अगला बार कितना हम करें, कितना प्लस करें ताकि टी में भी उतना बन जाए। अगर यहाँ पर प्लस 5 किया गया है, यहाँ पर अगर प्लस 5 किया गया है, तो यहाँ पर तुम देखो लॉजिक क्या है। यहाँ टी से वाई कैसे बना है, टी का क्रमांक 20, वाई का 25, यहाँ भी प्लस का 5 किया गया है। हो सकता है यहाँ जे में प्लस का 5 कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, तो जे का क्रमांक होता है 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, अब 15वां जो लेटर होता है वो होता है। बिल्कुल, अच्छा बाबू, अब हम यहाँ से एक चीज़, जब यहाँ पर ओ है तो ओ में प्लस 5 करते हैं, टी आ जाना चाहिए। बिल्कुल, ओ में प्लस 5 करने से टी आता है, इसका मतलब ये सही है। तो हमारा ओ ऑप्शन सही होगा जो ओ से शुरू हो। तो ऑप्शन नंबर बी गलत क्योंकि ओ से शुरू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत क्योंकि ओ से शुरू नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बाबू। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बी से जी कैसे बना। यहाँ भी प्लस का 5 किया गया है, जी से आगे प्लस का 5 करेंगे तो जी का क्रमांक होता है 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, अब 12 जो लेटर होता है वो एल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एल है तो एल में प्लस का 5 करने से क्यों बन जाना चाहिए। बिल्कुल,
तो एल में प्लस का 5 करेंगे तो क्यू बनेगा, या क्यू में प्लस का 5 कर देंगे तो भी बनेगा। इसका मतलब ओ एल, ओ के बाद में क्या आना चाहिए एल, जबकि ओ के बाद के नहीं आना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। हमारा कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, क्योंकि ओ के बाद एल आना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का आंसर आ चुका है। हमें लास्ट लेटर निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, जो मूर्ख होगा वही ना पूरा सॉल्व करेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है, पानी में समय 5:47 दिखाई देता है, तो घड़ी में कौन सा समय सही होगा। ये हमारा वाटर इमेज का प्रश्न है बाबू। प्रश्न है कि पानी में समय 5:47 दिखाई देता है, तो घड़ी में कौन सा समय दिखाई देगा। बाबू देखो, घड़ी में दिखाई दे रहा है, तो जब भी वाटर इमेज का प्रश्न पूछा जाए, पानी वाला प्रश्न पूछा जाए, तो हम इसको क्या करते हैं 18:30 में से घटा देंगे। हमसे सही समय पूछेगा तो भी 18:30 में से ही घटा देंगे। अगर हमसे पानी में समय पूछेगा तो भी, चाहे सही समय पूछेगा तो भी। यानी कहने का मतलब पानी से घड़ी का एक्चुअल टाइम पूछे, चाहे एक्चुअल टाइम से पानी का समय पूछे, हम क्या करेंगे 18:30 में से घटा देंगे। यहाँ मिनट की वैल्यू कितना है 5:47, मिनट का वैल्यू 30 से 12 है, तो यहाँ से 1 घंटा इसको ये पैंचा भी दे सकता है, तो 17:90 भी इसको लिखा जा सकता है। बिल्कुल। और 17:90 में से 5:47 को हम घटा लेंगे। 5:47 को जैसे ही घटाएंगे, तो यहाँ 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 12:43 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, हम क्या करेंगे बाबू, जब मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा हो तो हम 17:90 में से घटा लेंगे, अगर मिनट की वैल्यू 30 से कम हो तो हम 18:30 में से घटा लेंगे। 18:30 क्या है 18:30 एक्चुअल इसका मतलब होगा। ठीक है बाबू, तो ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रृंखला को पूरा करें। ये हमारा लेटर से, जैसे यहाँ पर खाली खाली स्थान दिख रहा है ना, इसके जगह पर क्या भरा जाएगा हमें बताना होता है बाबू। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसको जानते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं कि इसमें टोटल लेटर है कितना। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर है कितना 12, क्योंकि खाली खाली स्थान तो है उसको भी गिना जाता है। टोटल कितना है तो 12 है। इस 12 को हम तोड़ सकते हैं 4-4 के ग्रुप में या फिर 3-3 के ग्रुप में। क्यों, क्योंकि 12 को जब तोड़ेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। या तो इस ग्रुप को तुम 3-3 के ग्रुप में तोड़ लो या फिर तुम 4-4 के ग्रुप में तोड़ लो। मेरे बाबू जब तुम अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा कि ये 4 के ग्रुप में तोड़े या फिर 3 के ग्रुप में तोड़े। तो हम सबसे पहले इसको 3-3 के ग्रुप में तोड़ते हैं। अगर 3-3 के ग्रुप में तोड़ने से आंसर आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो फिर 4-4 के ग्रुप में तोड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो काउंट करेंगे 1 2 3, 3 का ग्रुप 1 बना, 1 2 3, 3 का ग्रुप 1 बना, 1 2 3, 3 का ग्रुप 1 बना, 3 का ग्रुप 1 बना, यानी 3-3 का कितना ग्रुप बना बाबू 4 ग्रुप बना। चलिए 3-3 का मेरे पास कितना ग्रुप बना 4। अब हम चारों ग्रुप में देखेंगे क्या सभी का सभी ग्रुप आपस में सेम है कि अलग अलग है। मेरे बाबू यहाँ पर देख रहे हैं इस ग्रुप का पहला लेटर भी, इस ग्रुप का भी पहला लेटर भी, इस ग्रुप का पहला लेटर भी। अच्छा यहाँ पर देख, इस ग्रुप का सेकंड लेटर W, इस ग्रुप का सेकंड लेटर W, इस ग्रुप का सेकंड लेटर W। इसका मतलब हो सकता है इस सभी का सभी जो ग्रुप है आपस में सेम है। सेम है तो इसका मतलब ए के बाद में W आया है, और लास्ट में भी यहाँ पर देख रहे हैं भी है इस वाले ग्रुप में, तो इस वाले ग्रुप से हम कॉपी करके इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर हमने भी लिखा तो हमारा एक फाइनली ग्रुप बना, वो ग्रुप क्या है VW भी। ये हमारा कंप्लीट ग्रुप बन गया। इसी ग्रुप के सभी में हम कॉपी कर देंगे। तो भी यहाँ पर क्या भरा जाएगा W, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हो जाएगा VW भी, VW यहाँ पर भी यहाँ पर भरा जाएगा। तो हमने क्या क्या भरा है VW भी, VW भी, VW भी, VW भी। यहाँ से हमने भी भरा तो इसको हम लिखते हैं भी। यहाँ से हमने W भी भरा तो यहाँ लिखेंगे W, उसके बाद में भी। यहाँ से हमने भी भरा, यहाँ भी भरा, तो यानी भी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा VW
ट्रिपल भी किस ऑप्शन में है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। देखो आसानी से, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा ऑप्शन है जो भी डब्ल्यू उसके बाद भी आंसर, हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं बाबू। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न को भी कर लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, कहता है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हैंड को JSWM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले बाबू यहाँ पर देखेंगे कि क्या है HAND, हैंड को उसने क्या लिखा है? लिखा है ZSW और M लिखा है। हमसे पूछा है सिल्क का कोड क्या होगा? SILK। सिल्क का कोड क्या होगा? तो बाबू यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया है। सबसे पहले बाबू देखो, A से Z बना सकते हैं, H से S बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट, A का अपोजिट Z, H का अपोजिट S, N का अपोजिट M और D का अपोजिट W। यहाँ से एक चीज समझ में आता है कि एक क्रॉस पैटर्न बन गया, वो भी हमारा अपोजिट लेटर करके। तो क्रॉस पैटर्न बना दो, S चला जाएगा यहाँ पर, I चला जाएगा यहाँ पर। आई का अपोजिट लेटर इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट लेटर आर हो जाएगा, एस का अपोजिट लेटर एस हो जाएगा, बिल्कुल। एल चला जाएगा यहाँ पर, के आ जाएगा यहाँ पर। तो एल का अपोजिट लेटर ओ, के का अपोजिट लेटर होता है कितना मेरे बाबू? के का अपोजिट लेटर होता है पी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा RHPO, RHPO, RHPO किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पर क्रॉस पैटर्न लगाकर और सभी लेटर को है ना अपोजिट करके लिखा गया है। ठीक है बाबू, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न बड़ा ही मजेदार प्रश्न है बाबू। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है बाबू। जैसे कि यहाँ पर देख रहे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट हमें करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तुम देखो इन चारों नंबर का यूज करके 41 कैसे हम बना सकते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। अगर मेरे बाबू ऊपर वाले जो नंबर है इन दोनों का डिफरेंस और नीचे वाले जो नंबर है इन दोनों का डिफरेंस करके हम जोड़े तो क्या 41 बनेगा। देखो कैसे, यहाँ देखोगे, यहाँ इसको हम करेंगे क्या? 56 और माइनस कितना 22, 56 माइनस 22, यहाँ से देखो 56 और माइनस 22। ठीक है, 56 माइनस 22 प्लस यहाँ कितना है 15 और माइनस 7 माइनस 8 करेंगे। 15 और माइनस कितना करेंगे हम? 8 करेंगे। तो यहाँ से बाबू हम लोग देखेंगे कि 56 में से 22 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू? 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ 5 में से 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 34 प्लस 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। तो 34 और 7 बिल्कुल 41 होता है। इसका मतलब बीच वाला नंबर आ गया। कहने का मतलब ऊपर वाले का डिफरेंस और नीचे वाले का डिफरेंस को आपस में ऐड कर दो। उसी प्रकार इस वाले में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इस वाले में होगा क्या? इस वाले में देखो यहाँ से 46 और 10 का डिफरेंस, 46 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 36, बीच में प्लस। 9 में से इस 6 को घटावेंगे तो कितना बचेगा बाबू? 3 बचेगा। तो 3 इसमें ऐड कर दो तो 36 और प्लस 30 बिल्कुल 39 दिया है दे। उसी प्रकार बाबू करेंगे क्या? 34 माइनस 14 और 11 माइनस 6 करके इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 34 में से 14 घटाएंगे। सबसे पहले 34 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 34 माइनस 14 करेंगे 20 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 5। बस 20 में हम 5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 25। किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर ए में है। हमने कैसे किए हैं? ऊपर वाले का डिफरेंस यानी ऊपर वाले के घटाकर और नीचे वाले के घटाकर और दोनों को सटा दिए, आंसर आ गया 25। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो प्रश्न है बाबू ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के सही समूह को चुनिए। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा समीकरण दी गई है, इस समीकरण में कौन सा ऑप्शन को रखे ताकि आंसर सही सही आ जाए। मान लेते हैं कि अगर ऑप्शन ए सही है तो 16 यहाँ पर भागा आएगा, उसके बाद 4 के बाद माइनस आएगा,
उसके बाद 5, 5 के बाद में क्या आएगा, बराबर आएगा, उसके बाद 14, उसके बाद गुना 6, इतना होगा ना। बिल्कुल, अगर ऑप्शन ए सही है तो इसको रखेंगे। तो सबसे पहले बोडमास से जब इसको सॉल्व किया जाता है तो 16 को हम 4 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब माइनस 5 बराबर हो जाएगा 14 छक 14 पच्चीस 70, 14 छक 84। यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया 84। क्या यह बराबर आया? बिल्कुल नहीं, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया गलत। हम देखते हैं ऑप्शन नंबर, मान लेते हैं बी सही है। ऑप्शन बी सही है तो 16, 16 के बाद -4, उसके बाद गुना 5, उसके बाद प्लस 14, बराबर में कितना, 6 हो गया। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग इसको हम देखेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 16 माइनस, ये हो जाएगा 5 का कितना, 20, ये हो जाएगा प्लस का 14। ठीक है, बराबर में 6 आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो 16 गो और 14 गो हो जाएगा कितना, 30 गो। 30 में से हम 20 को घटाएंगे और यहाँ हो जाएगा 6। तो 30 में से 20 को घटेगा तो बराबर के ई साइड में बचेगा 10 और बराबर के उस साइड में बचा कितना, 6। ये भी बराबर नहीं आया। इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। तो हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर 16, उसके बाद में भागा है कितना, 4, उसके बाद गुना हो जाएगा 5, उसके बाद बराबर में हो जाएगा 14 और उसके बाद में हो जाएगा प्लस का 6। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो इसको अब हम देखेंगे तो सबसे पहले बोडमास से 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 होगा और गुना इधर 5 और बराबर के ई साइड में कितना, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 और बराबर के ई साइड में भी 5 का 20 आ गया और बराबर के ई साइड में भी 5 का 20 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी क्योंकि ऑप्शन ए चेक किए आंसर नहीं आया, ऑप्शन बी चेक किए तो भी आंसर नहीं है। तो हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी इसलिए हो गई क्योंकि ऑप्शन सी को चेक करते ही आंसर आ गया। अगर मेरी किस्मत खराब होती तो इसको भी चेक करने के बाद आंसर नहीं आता। तो हमें मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी को चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। हम ऑप्शन नंबर डी को डायरेक्ट टिक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, वाह मेरे दोस्त, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से आपको सिखाएंगे। पहला तरीका कि आप डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे, दूसरा तरीका आप इसे फैमिली ट्री बनाकर आंसर सीखेंगे। चलिए तो हम सबसे पहले डायरेक्ट बताते हैं। डायरेक्ट में कैसे करेंगे, देखो, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, ठीक है, वह जो वर्ड है ये लड़का के लिए हुआ है। मेरी, जो मेरी वर्ड है वो लड़की अपने लिए कर रही है। ठीक है, लड़की कह रही है मेरी माँ, लड़की के माँ, माँ के भाई, लड़की जो कह रही है मेरी माँ यानी लड़की की माँ, माँ के भाई लड़की के मामा हो गए, मामा की इकलौती बहन वो लड़की की माँ हो गई, का बेटा है यानी उसकी माँ का बेटा है। जो लड़कवा है वो लड़किया के माँ का बेटा है। तो ये बताइए, जो लड़कवा है ना वो लड़की के माँ का बेटा है, इसका मतलब लड़का जो है उस लड़की से कैसे संबंधित है बाबू? तो वो जानते हैं क्या है, उसकी लड़की की वो लड़का क्या है, भाई है। क्यों? क्योंकि लड़की कह रही मेरी माँ यानी लड़की की माँ। फिर से समझिए, प्रश्न है मेरी माँ, लड़की की माँ, माँ के भाई लड़की के मामा जी हो गए, मामा की इकलौती बहन लड़की की माँ हो गई, माँ का बेटा है, उसकी माँ का बेटा है। ये बताइए लड़की की माँ का बेटा है तो कौन है लड़का? उस लड़की का भाई नहीं हुआ? बिल्कुल भाई हुआ। अच्छा, फैमिली ट्री बनाकर भी इसका आंसर हम आसानी से देंगे। तो उसमें करते क्या है, जहाँ भी पुरुष जी होंगे उसको हम बंद कर देते हैं त्रिभुज में, और जहाँ भी महिला जी होंगी उनको हम बंद कर देते हैं सर्किल में। बाबू अगर आपको ये त्रिभुज सर्किल समझ में नहीं आ रहा है तो एक ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट यूट्यूब पे डाला हुआ है, इसी चैनल पर जाकर उसको जरूर देख सकते हैं, वहाँ से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। यानी पुरुष के लिए हम त्रिभुज यूज करते हैं, महिला के लिए हम सर्किल यूज करते हैं, जिससे मालूम चलता है कि कौन पुरुष है कौन महिला है। तो प्रश्न है मेरी माँ, जो देखो सबसे पहले मेरी वर्ड आया है तो मेरी जो वर्ड है ये लड़की के लिए हुई है, मेरी जो वर्ड है वो लड़की है। तो लड़की को हम किस में बंद करेंगे, सर्किल में। मेरी माँ, इसके सबसे पहले माँ बनाएंगे, माँ। अब माँ जो है महिला है तो इसको भी हम बंद कर देंगे
वृत्त में। माँ के भाई, सबसे पहले अब इसके बना दो माँ के भाई, तो भाई जो होंगे वो त्रिभुज में होंगे क्योंकि पुरुष होंगे, बिल्कुल। भाई की इकलौती बहन एक खुद माँ हो गई का बेटा है, इस माँ का जो बेटा है यही हो जाएगा बेटा, ठीक है, बेटा भी पुरुष हो गया। यहाँ से एक चीज समझ में आया बाबू, जो मेरी है ये क्या है, ये है लड़की, ठीक है, और जो ये बेटा है ये क्या है, ये है लड़का। तो ये बताइए जो ये लड़का है ये लड़की का कौन है, बिल्कुल भाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो हम इसको दो तरीका से आपको सिखाए हैं मेरे दोस्त, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनालॉजी का प्रश्न है। जिस प्रकार 2 का रिलेशन 12 से है, ठीक उसी प्रकार 5 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाबू। देखो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। एनालॉजी में हम करते क्या है बताते हैं आपको। जैसे कि 2 का रिलेशन 12 से है, ठीक उसी प्रकार 5 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाबू। कैसे, एनालॉजी का जब प्रश्न आता है तो उसमें सबसे पहले हम प्राइम नंबर का लॉजिक ढूंढते हैं। अगर वो नहीं होता है तो हम क्यूब्स देखते हैं, क्यूब्स नहीं है तो हम स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देखते हैं, अगर ये भी नहीं है तब जाकर एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है ये प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, ये किसी नंबर का क्यूब्स नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो फिक्स है कि मल्टीपल का इसमें ट्रिक लगेगा। तो 2 से 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, गुना 6 करना होगा। उसी प्रकार 5 से गुना हम भी 6 करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 30। क्या 30 ऑप्शन में दिया है, हाँ भाई बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर ए में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही आसान और मजेदार प्रश्न था बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। बाबू सबसे पहले यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर इस सर्किल वाला आएगा। अच्छा, यहाँ पर रोटेशन अलाउ नहीं होता है बाबू, यानी जिस प्रकार इसमें से काटा गया उसी प्रकार उसमें दिखना चाहिए। यहाँ से एक सर्किल आएगा और यहाँ से एक स्क्वायर आएगा, तो सर्किल यहाँ भी है, सर्किल यहाँ भी, यहाँ पर सर्किल की तरह नहीं है तो इसलिए ऑप्शन बी गलत, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं सर्किल के बाद में कहीं मेरे बाबू, सर्किल के बाद में कहीं इस प्रकार है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। अच्छा बाबू, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन ए हो गया गलत। कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसीलिए बाबू कहते हैं एक एक पॉइंट के तुम लो और ऑप्शन छांटने का तरीका सीखो, और इसको पूरा बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ऐसे ही ना बनाओगे, पूरा बनाओगे तो तुम इसको इस प्रकार से बनाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। और ऐसा हमारा कुल मिला के यही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। चलिए, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।